दे सकता है आपको बच्चे की एजुकेशन। आज यहाँ से लाखों लोग अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन की शिक्षा दे रहे हैं। तीसरी चीज आपको दे सकती है यहाँ पे एक स्टाइलिश लाइफ, जिंदगी। आपको घर खरीदने का पैसा, आपको कार खरीदने का पैसा, और आपको स्वास्थ्य और पैसे, दोनों चीजें सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और एक चीज जो यहाँ पे मिलेगा वो है रेगुलर इनकम। आगे चल के बात करेंगे कि हर इंसान को जिंदगी में एक चीज की आवश्यकता होता है, राइट प्लेटफॉर्म, द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। सफल होने के लिए एक सही रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपका एक सही रास्ता चुनाव हो जाए तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं, और एक सही रास्ते के चुनाव की नहीं वजह से आप असफल रह सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इन लोगों ने एक सही प्लेटफॉर्म को चुना और उसको पकड़ के आज सफल हो चुके हैं। आज हम लोग के हाथ में एक मोबाइल है, एंड्रॉइड। मोबाइल का मतलब होता था पहले नोकिया, ऐसा है या नहीं? yes. मतलब मोबाइल बोले तो नोकिया, लेकिन आज नोकिया किसी के हाथ में नहीं है। क्यों? क्यों? उसने एक सही प्लेटफॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने उसको पकड़ा नहीं। क्या था वो? एंड्रॉइड। जब एंड्रॉइड का सिस्टम आया तो नोकिया ने उसको क्या किया? छोड़ दिया, और उसको एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से आज नोकिया कहाँ है? कहीं नहीं, बाहर है। ऐसे हमारे जिंदगी के अंदर एक सही रास्ते को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पकड़ेंगे तो नोकिया की तरह हालात हो जाएगा, जो किसी के हाथ में नहीं आएंगे, यानी हम किसी का काम नहीं आएंगे। आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे लिखा है हेल्थ एंड वेलनेस हैज बिकम मेजर कंसर्न कस्टमर्स। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, आज सभी लोगों के लिए चैलेंज है हेल्थ को मेंटेन रखना, है या नहीं? आज हमारे समाज के अंदर बहुत किस्म का बीमारियां हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज अगर देखा जाए, आगे चल के आपको दिखाना चाहूंगा, 15 साल से 24 साल के बीच में जितने भी जनरेशन है, जितने भी पॉपुलेशन है, हर इंसान का एक इच्छा है कि हम सुंदर दिखे और फिट रहे, ऐसा है? yes. बट आगे चल के देखेंगे 25 से लेके 64 साल के बीच में जितने भी पॉपुलेशन के लोग हैं, सभी लोगों का एक ही विजन है, हम किसी भी बीमारी के ट्रैक में ना फंसे, ऐसा है या नहीं? yes. बट आज क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार नहीं है? नहीं है। आज हमारे सर्वे के अनुकूल अगर देखा जाए तो 15% ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी है, स्वस्थ है, और 70% लोग ऐसे हैं, 5% न वो बीमार है न वो स्वस्थ है, जिसको बोला जाता है सब हेल्दी लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं या जो भी बाहर में है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसके है? बीमार। सब हेल्दी, न वो बीमार है न वो स्वस्थ है। और हमारा जो कैटेगरी है, इन्हीं कैटेगरी पे काम करता है, यानी कि हमारे लिए मार्केट बहुत बड़ी है। और आज लोगों का चैलेंजेस जो है, चुनौती जो है, हेल्थ को मेंटेन रखना। रीजन, क्योंकि आज कोई ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज वगैरह है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई क्योरनेस बीमारी नहीं है, ये प्रिवेंटेड डिजीज है। जैसे आज अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, क्या उसका इलाज है? कोई बता सकता इलाज है? नहीं। रीजन क्या है कि सिर्फ आपका एमजी बढ़ता है, दवाइयों का क्या होता है? एमजी बढ़ता है, और बीमारी फिर और आता है। सही नहीं होता है। अगर आप जाओ, आपका सर दर्द करता है, गोली लेने जाएंगे तो आपको साथ में पेंटॉप का भी गोली दे देता है। क्यों? क्योंकि दवाई खाएंगे तो आपको गैस बनेगा, और जब गैस बनेगा तो आप पेंटॉप खाएंगे, जब आप पेंटॉप खाएंगे तो और भी डिजीज लेके आएगा। आज तक मैंने किसी को ब्लड प्रेशर ठीक होते हुए नहीं देखा। किसी के घर में ठीक हुआ है? नहीं हुआ। अगर आप ब्लड प्रेशर हुआ तो आगे तैयारी कर रहा है हार्ट अटैक का, अगर हार्ट का सर्जरी करवाए तो तैयारी कर रहा है ब्रेन स्ट्रोक का, यानी कुछ तो सॉल्यूशन नहीं है। बट है कहाँ है? वो है हमारे आयुर्वेद के अंदर, कि आयुर्वेद के अंदर इवन कैंसर तक भी ठीक होता है। तो
उसी के लिए हम लोग अप्रोच करते हैं लोगों को हेल्थ और वेलनेस के लिए सीएनटी के माध्यम से। जो मैंने आपको पहले बताया कि सीएनटी क्या है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। अगर हमें किसी भी बीमारी का अगर इलाज करना है तो पहले किन चीजों को ठीक करना पड़ेगा? सेल्स। अगर हम सेल्स को ठीक ना करके डायरेक्ट ऑर्गन को ठीक करेंगे तो क्या ठीक होगा? नहीं होगा। लेकिन आज आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं कि हमारे बीमारियों का जो इलाज है, दो पद्धति है। पहला है एलोपैथ और दूसरा है आयुर्वेद। एलोपैथ के अंदर क्या होता है? एक जुगाड़ है, बाइक चलाते हैं हम लोग, एक्सीलरेटर भी ले रखे हैं और ब्रेक भी दबा रखे हैं, ऐसे इलाज होता है एलोपैथ के अंदर। किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, सिर्फ आपको रोकथाम के लिए आपको जुगाड़ मिलता है। ऐसे अगर दूसरा पार्ट है हमारे पास आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर इतना बड़ा पावर है कि जिन कारणों से हम बीमार हुए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। यानी कि एक पौधा है, अगर पत्तियां सूखने लगे तो पानी कहाँ डालेंगे? जड़ में। तो अगर हम बीमार हुए तो कहाँ ट्रीटमेंट करना है? जड़ में। यानी कि सेल्स का ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी का टोटल प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी कंपनी का जो आपने बताया मैंने, ये प्रोफाइल है और ये आपने समझ गया कि व्हाट इज सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या है। मैं अब आगे लेके चलूंगा आपको कि हमारी कैटेगरी क्या क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है और किस किस के लिए प्रोडक्ट्स है। तो सभी लोगों को ये समझना है थोड़ा अच्छे से। मैं आगे लेके चलना चाहूंगा। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उनको शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जो बीमारियां बढ़ने का कारण है हमारा लाइफ स्टाइल इक्वल टू, अगर देखा जाए तो आज खेत भी बीमार है और पेट भी बीमार है। आज जितना लोग दवाई अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते, उससे ज्यादा खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी पेस्टिसाइड की दुकान पे चले जाना, इतनी रंग बिरंगी दवाइयां मिलेंगे, जो पानी में डालने का अलग, खाद में डालने का अलग, सिंचाई के टाइम में अलग, और दुनिया भर की दवाइयां जो डलती है। देखा जाता है सर्वे के अनुकूल तो हम लोग एक साल के अंदर 2.5 किलो यूरिया खा लेते हैं। कितना? 2.5। सोचो क्या होगा। तो जो पेस्टिसाइड हमारे अंदर जाता है, भगवान ने हमें, कुदरत ने, भगवान ने जिन लोग हम लोगों को बना के भेजा था, तो किसी के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी दे के नहीं भेजा था किसी के अंदर नहीं था। लेकिन हम लोग जैसे जैसे खान पान खाते गए अंदर क्या होता गया? बीमार होता चला गया। तो उन्हीं चीजों को आज हम स्वस्थ कैसे करें, तो उनके लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला प्रोडक्ट है क्रील ऑयल। और क्रील ऑयल का काम होता है, इसके अंदर पाया जाता है ओमेगा 3, और ओमेगा 3 दुनिया का सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 हमारा क्रील ऑयल। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको हार्ट को महफूज करता है, हार्ट को अटैक होने से बचाता है, आपके नसा प्रणाली को ठीक करके रखता है। साथ ही साथ आपके माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम है, जिनको बराबर सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, अगर उसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको माइग्रेन का भी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और इसका एक एक्स्ट्रा एडवांसेस काम है, जैसे महिलाओं लोगों को क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम होता है, पीरियड के समय पेन करता है, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो समस्या दूर हो सकता है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसका खुद मैं रिजल्ट लिया हूँ, काफी बेहतर प्रोडक्ट है। तो अगर क्रील ऑयल का अगर किसी को हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो, या नसा ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम है, उसमें काफी ही बेहतरीन काम करता है और ये मदद करता है आपको फ्री रेडिकल सेल्स जैसे बचाने का, और कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होने देगा। आगे चलकर देखेंगे नीम। अच्छा, नीम कितने लोग खाएं? सभी लोग लगभग। अच्छा, नीम सर्वरोगहारी कहा जाता है, किसी भी बीमारियों में इसको खा सकते हैं। और नीम का जो काम होता है, ये हमारे ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर गुण होता है, जो किसी भी आपको दांत खाज, खुजली हो, या आपको अंदर से इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो, तो उन सब चीजों में ये काफी बेहतरीन करता है और हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ये काम करता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स है हमारा फ्लैक्स ऑयल। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। ये फ्लैक्स ऑयल फॉलिक एसिड के साथ में पाया जाता है। जो फ्लैक्स ऑयल क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आज जिसका भी वेट ज्यादा है तो उसके अंदर चर्बी बढ़ा हुआ है, आज लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी की गोलियां लेना पड़ रहा है। रीजन है कि हमारे नसों के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल आज
पर्याप्त मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी चीज आज हम लोग खा रहे हैं ऑयली खा रहे हैं, ज्यादातर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। और जितने नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ज्यादातर हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। चाहे आप खस्सी का मांस खाओ, चाहे कोई भी इसी प्रकार का मीट मछली खाते हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो नसों में गाढ़ापन लेके आता है, जिनके कारण लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है और हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी से नॉर्मली रिड्यूस नहीं होता है, सिर्फ रुका रहता है। अगर ये फ्लैक्स ऑयल नियमित 25 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति है, अगर आपने रेगुलर लेना शुरू किए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिंदगी में आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था ये क्योरलेस डिजीज नहीं है। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो ठीक नहीं होगा। आप पहले से अगर तैयारी करेंगे, इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है प्रिवेंटेड इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमारी लगने से पहले आप अपना इलाज करिए ताकि बीमार ना पड़े। तो ये जो फ्लैक्स ऑयल है हर इंसान को लेना चाहिए। जिसका लगे क्या मेरा